Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. किसके ऊपर है आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से। तो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे न्यू इंट्रो के बाद, वही इंट्रो जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है एंड विद अ डिफरेंट म्यूजिक। बताइएगा कैसा लगा एंड स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। और लेकिन अभी टाइम है इंट्रो का। इंट्रो इतना तपांड नहीं, इतना तपांड नहीं। तो आज बात करने वाली हूँ किसकी, आपको पता है, श्रीदेवी जी की, जो हमारी वाईटी की श्रीदेवी हैं। बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगा के आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, चाहे ये कितनी भी दुखी हो। तो एक बार मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि आपके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत तैयार होकर आती है ना। आई स्टिल अप्रिशिएटेड। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं पिछले वीडियो के बाद इन्होंने कुछ एक्शन लिया, और वो वीडियो, जिस वीडियो की मैंने बात की थी जहाँ पे इनकी बेटी बहुत सारी बातें कर रही थी अपने मम्मी पापा के बारे में, वो वीडियो इन्होंने डाउन कर दिया। तो वंस अगेन आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने कल क्या किया। कल रात को करीब 11:30 के आसपास इनका एक वीडियो आता है जो 12 बजे के आसपास प्राइवेट हो जाता है। उस वीडियो में इन्होंने कुछ बातें बोली थी और उन बातों के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो इनकी पहली बात ये थी कि एक औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हैं लोग। तो हमारे वीडियो में तो देखिए कोई कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ नहीं था, बट इस चीज़ का जवाब देना मैं ज़रूरी थोड़ा सा समझूंगी और थोड़ा सा नहीं भी समझूंगी। तो इन्होंने बोला कि लोगों के हिसाब से एक अच्छी औरत वही है जो आदमी के जुल्म सहे, आदमी उसके साथ मारपीट करे, घर पे कोई काम ना करे, तो वो एक अच्छा मतलब वही एक ऐसा होना चाहिए, वही होता है लाइफ पार्टनर। और लाइफ पार्टनर वो नहीं होता जो आपका घर में हाथ बटाए, ये करे वो करे। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपने तो एकदम एक्सट्रीम, मतलब एकदम परमेश्वर बना दिया एक अपने साइड के जो सिचुएशन है उसको। और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आदमी मार रहा है, पीट रहा है, खाना नहीं बना रहा, वही होता है। मतलब दो ही तरह के लोग होते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो ये लाइफ पार्टनर की जो डेफिनेशन है उसको गलत समझा रही हैं लोगों को, तो प्लीज़ डोंट डू इट, स्टॉप डूइंग इट। इट्स अ रॉन्ग सोशल मैसेज कि मारपीट करने वाला पति अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी ऐसे ने बोल दिया जो और किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो आप सुनना नहीं चाहती थी। तो आपने एकदम से ही एकदम एक्सट्रीम ब्लैक और वाइट वाली सिचुएशन पैदा कर दी। या तो एकदम ही अच्छा होता है, या तो एकदम भगवान, या तो एकदम शैतान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर लोगों की सिचुएशन अलग होती है। बट आप जब आपके बारे में जब कोई नेगेटिव बोलता है, आप वो सुनना नहीं चाहती, या आपके बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो आपको बहुत बुरा लगा और आपने वो वीडियो बनाया। बट पता नहीं क्या सोच के आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। मैंने वो वीडियो पूरा देख लिया। उस वीडियो में इन्होंने एक बात ये भी बोली कि अगर मैं बताऊं कि वो आदमी कैसा था, तो वो आदमी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। वो तो एक कसाई था। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। और मैंने उसको बिल्कुल भी डिफेम नहीं किया। वो मेरी कहानी है, वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। आप लोगों का कहना है कि फिर अगर आप लोगों को मेरी कहानी सही नहीं लग रही है, अगर मैं डाल रही हूँ, तो फिर आप लोग जोश टॉक क्यों देखते हो? उधर भी तो लोगों का रोना गाना ही दिखाते, फिर तो आप वहाँ पे सिंपैथी लेने पहुंच जाते हो। ये सारी चीजें इन्होंने इस वीडियो में बोली। तो चलिए जोश टॉक से स्टार्ट करेंगे। जोश टॉक का जॉनर है लोगों का स्ट्रगल दिखाना, जो आगे सक्सेसफुल हो गए, उसी स्ट्रगल को अपना मेन पर्पस बना के उधर ही फोकस करके इन्हें आई हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन, दे बिकेम अ बेटर पर्सन, दे टर्न आउट टू बी वेरी स्ट्रांग। वो एकदम से ही उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या है, और वो एकदम से सक्सेसफुल हुए। उनकी कहानी जोश टॉक पे आती है। इनका कहना था कि अगर हम व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स सुनाते हैं तो आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी मैं देना चाहूंगी कि वी एज रिएक्शन चैनल्स गिव क्लैरिटी टू हमारा सब्सक्राइबर्स कि भाई ऐसा ऐसा है, भाई आपको ज्यादा दुखी नहीं होना, आपको ज्यादा पर्सनल नहीं लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अटैच हो जाते हैं। रही बात जोश टॉक और व्लॉगर्स की, तो जोश टॉक वर्सेस व्लॉगर्स। जोश टॉक किसी की भी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाने के लिए 1 या 2 वीडियो बनाता है। अगर स्टोरी लंबी है तो 2 वीडियो, मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो। 3 वीडियो भी मैंने बाय द वे देखे नहीं है, 2 ही देखे हैं आज तक एक इंसान के ऊपर। लेकिन जब व्लॉगर्स वही काम करते हैं, अब यहाँ पे कई व्लॉगर्स आ जाएंगे, लेकिन सारे नहीं आ जाएंगे। कई व्लॉगर्स जो अक्सर इसकी पूरी एक सीरीज बना देते हैं, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चला चला के लोगों का दिमाग का रायता फैला देते हैं। जैसे आप अभी 1 महीने से कर रही हैं ये चीज, राइट? आप 1 महीने से अपना पास्ट का बैगेज लेके चल रही हैं और आगे भी लेके चलेंगी 1-2 महीना, मुझे ऐसा लग रहा है जिस स्पीड से आपकी स्टोरी जा रही है। इनका कहना है कि ये कोई प्रूफ नहीं देंगी। तो जब आप प्रूफ देंगी नहीं तो कैसे आप एक्सपेक्ट करिए कि लोग माने कि ये सच है या झूठ?
तो अगर जो नहीं मान रहे हैं कि ये सच है तो आपको उनके ऊपर रिएक्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज योर डिसीजन। ये लोगों का डिसीजन नहीं है कि वेदर वो बिलीव करें आपके ऊपर या ना बिलीव करें। आप जब कोई प्रूफ नहीं देंगी तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। आपका कहना है आप प्रूफ नहीं देंगी, तो जो बिलीव कर रहा है आपको उसको सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आप सिंपली आके सोशल मीडिया पे लड़ नहीं सकती। इनका कहना है कि ये मैंने स्टोरी अपने चैनल पे अपलोड की है, मैं किसी के घर नहीं गई बोलने, ना ही मैंने किसी को इन्वाइट किया। तो देखिए एक चीज तो यहाँ पे बहुत ही कड़वा मैं सत्य बोलूंगी कि आपने एक्सपेक्ट किए थे बहुत सारे व्यूज, आपको कम व्यूज आए, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि इतनी बड़ी इतनी धमाकेदार मैंने इतनी सनसनीखेज खुलासा किया है अपने पास्ट का, लेकिन लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया है, राइट। आपने क्यों डाली? अगर आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसा कमाने के लिए डाली। आपका कहना है कि आप किसी के घर नहीं गई। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा पता है क्या है? आपको किसी के घर जाना नहीं पड़ता। लोग आपसे जुड़ते हैं तब जाके आपकी एक यूट्यूब फैमिली बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है। मुझसे पूछिए, मुझे भी पता है कि कितने मुश्किल से लोग आपसे जुड़ते हैं, लोगों को आपकी बातें सही लगती हैं। तो जब आपकी फैमिली बनी यूट्यूब की इतनी बड़ी, तो आपको घर जाने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज वर्चुअल। आप दिख रहे हो लोगों को, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, जिन्हें बिलीव करना है वो करेंगे, जिन्हें नहीं करना वो नहीं करेंगे। आपका कहना है मैं प्रूफ नहीं दूंगी, एट द सेम टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि आप सोचती हैं कि आपने झूठ नहीं बोला क्योंकि आपने गणपति की कसम खाई है, राइट। क्योंकि दुनिया को पता है कि गणपति का तो कोई बाल का बाका नहीं कर सकता, तो गणपति की कसम खाओ, महाकाल की कसम खाओ, इसकी कसम उसकी कसम, फलान की ढिमकान की, आप अपने बच्चों की कसम खा लीजिए, प्रूफ तो आप देंगे नहीं। इनका स्टेटमेंट था कि मैंने उस बंदे को डिफेम नहीं किया जो इनका एक्स हस्बैंड है। आपने कैसे नहीं किया डिफेम? जब आप उसको कसाई बोलती हैं और बोलती हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं था, ये अपने आप में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी अलाउड नहीं है यूट्यूब पर, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यूट्यूब पर। अगर आपका चैनल रिपोर्ट होता है तो आपको परेशानी हो सकती है, पर अभी आपको पैसे कमाने हैं इसलिए आप कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं। चलो ठीक है, आपका हस्बैंड अच्छा नहीं था, आप बहुत आगे बढ़ गई, आप उस चीज को वाइजली यूज करके इतनी सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद आपने ये बैगेज क्यों खोल के रखा? अभी भी ये बैगेज में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेंगी। इनकी कहानी ट्रैवल कर रही है, अभी इनका कहानी का एक पार्ट पूरा हो गया जहाँ पे इन्होंने डिफेम कर लिया है अपने एक्स हस्बैंड को, उसके फैमिली को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके भाई को, सबको, राइट। सबके लिए एक एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, अपने आप को बुरा कहीं पे भी नहीं दिखाया। अब इनकी कहानी ट्रैवल होके आ गई है कि ये घर छोड़कर आ गई थी और ये आई अपने मायके। तो अब इनकी कहानी जब मायके वाली स्टार्ट होगी तब नंबर लगेगा इनके मायके वालों का। मतलब मायके में कौन होंगी? इनकी मम्मी होंगी, इनके भाई होंगे, इनकी बहनें होंगी, जो भी होगा, मुझे नहीं पता कौन कौन है इनके मायके में। तो फिर अब उन लोगों की बारी लगेगी, उसके बाद ये उसके ऊपर पैसा कमाएंगी। क्योंकि इन्होंने बोला जब मैं मायके आ गई, आप लोगों ने क्यों बोला कि मेरे जो अभी करंट हस्बैंड है वो मुझे 1 महीने के अंदर ले गया। अभी मैं बहुत दिन रही हूँ वहाँ पे, वहाँ की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी मेरे साथ मायके में क्या क्या हुआ। मतलब आप इतनी अबला है कि आपके साथ सब अत्याचार करके निकल जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करती। मतलब आपका कहना है, आप ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगी ताली एक हाथ से बज रही है। मैडम, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से जो बजता है वो है थप्पड़ जो आप बजा रही हैं। आपके पास के खराब पास के कारण आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको कुछ करना है, आप यूट्यूब पे फेमस हुई, राइट। आपकी आवाज एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, आपने इतना बड़ा नाम कमा लिया यूट्यूब पर। लेकिन अब आप जो कर रही है ना, अपने पास की स्टोरी और दुख वाली कहानी बता करके, दैट इज नॉट स्टोरी टेलिंग, दैट इज टेकिंग रिवेंज। कि हाँ, अब मेरे पास आवाज है, अब मैं इतने लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ, अब बेटा देख मैं तेरी कैसे बजाती हूँ। एंड आप अभी जो कर रही हैं उसको बजाना ही कहते हैं। इनका कहना है मैंने डिफेम नहीं किया। कैसे नहीं किया डिफेम भाई? आप खुद कहती हैं कि मेरे पुराने ससुराल वाले, मेरे नए ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, उसके फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के स्कूल वाले, सब लोग देखते हैं आपकी वीडियो। तो कैसे नहीं कर रही हैं आप डिफेम? उसके ऑफिस में लोग आपके वीडियो देखेंगे तो उससे पूछेंगे कि अच्छा आपने ऐसे किया, उसकी इमेज खराब हो रही है। दिस इज डिफेमेशन, नथिंग एल्स। यू कांट कॉल इट एनीथिंग एल्स। तो डिफेम तो आपने किया, राइट। और आपने अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाया। बेसिकली इनके चैनल पर एक डेली सोप जैसा चल रहा है जहाँ पे एक हीरोइन होती है जिसके ऊपर सब लोग अत्याचार करते हैं, घर के मिलके, ससुराल वाले भी करते हैं और मायके में भी कुछ लोग करते हैं। तो ये सब वैसा होता है और लास्ट में वो एकदम हीरोइन बन के निकलती कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छी है और दुनिया का सारा जो सिंपैथी है उसके साथ हो जाता है। लोग बोलते हैं हीरोइन ही बहुत अच्छी है। ये डेली सोप से इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी।
तो ये चल रहा है इनके चैनल पे। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे आप इनकी एक कम्युनिटी इन्होंने डाली है जहाँ पे इन्होंने बोला मैंने कुछ वीडियोस डाउन किए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोले, राइट। मैं कुछ भी झेलूंगी, मैं वो सब नहीं झेल पाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो आपकी बिटिया रानी को बहुत प्यार से समझाया था और बहुत सही चीज़ समझाई थी, एंड वी अप्रिशिएट ऑल्सो कि आपने वो चैनल में से वो वीडियो डाउन किया है। लेकिन आप अभी जिनके बारे में भी बात कर रही हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो गए, अब आप अपने मायके वालों के बारे में बात करने वाली हैं बहुत ही जल्दी। तो क्या वो लोग किसी के फैमिली नहीं हैं? क्या वो लोग कभी आपकी फैमिली नहीं थे? क्या वो लोग अब भी आपके एक्स ससुराल वालों की बात कर रही हूँ, वो लोग वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है? जुड़े तो आप लोग आपसे ही है ना सब, कहीं ना कहीं। तो वो भी तो आपके फैमिली थे एक टाइम पे। तो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी आपने कम्युनिटी कैसे डाल दी कि मैं अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं। सो बेसिकली ये बोलिए कि जो लोग आपसे अभी करंटली जुड़े हैं, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप अपनी फैमिली कंसिडर करती हैं, बाकी और किसी को आप अपनी फैमिली कंसिडर नहीं करती, राइट। इसलिए आपने वो कम्युनिटी डाली है जो आपने अभी अपने चैनल पर डाली है। सो आई डोंट अग्री विद यू, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ, एंड आप जो भी चीज़ें बता रही हैं यूट्यूब पर बहुत गलत बता रही हैं। व्लॉगर्स व्लॉगर्स के लिए एक मैसेज है कि जब आप लोग व्लॉगिंग करते हैं, आप लोग कभी चेक करते हैं नेट पे कि व्लॉगिंग के कॉन्स क्या क्या है। प्रोस तो बहुत है, PR मिलता है, फेम मिलती है, सामान मिलता है फ्री का, सब कुछ मिलता है। कॉन्स कितने हैं वो आपने कभी देखे? यूट्यूब पर व्लॉगर होने का सबसे बड़ा कॉन मैं आपको बताती हूँ। जब आप बोलते हो कि हम अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, हम अपना डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, हम अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनको आपने कभी देखा नहीं, ना ही आप जिनको कभी देख पाओगे शायद। क्योंकि जब आप लोग मीटअप भी रखोगे ना, तो उसमें बहुत ही कम आते हैं जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत ही कम। आप देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी को भी ले लो, 300 भी आ गए सब्सक्राइबर, तो अगर आपकी 3 मिलियन की फैमिली है तो उसमें से 300 कितना % हुआ? उतने ही लोगों को आप देख पाओगे ना, बाकी लोगों को आप नहीं देख पाओगे। तो उन बाकी लोगों में से जो आए या नहीं आए, यू नेवर नो किसने क्या कमेंट किया है आपके ऊपर, राइट। तो आप बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो आपके ऊपर अच्छा बुरा हर तरह का रिएक्शन देंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप लोगों का इमेजिनेशन ये रहता है कि ये मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल में चाहे जो बोलूं, तो ये आपका चैनल है मैडम, बट इट्स नॉट गोइंग टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, इट्स गोइंग टू एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इट्स एक्सेसिबल टू एनीवन एंड एवरीवन। जिसके पास एक मोबाइल है, जिसके पास यूट्यूब की एप्लीकेशन है, वो आपका वीडियो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के देख सकता है। तो आप किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने टेक्नोलॉजी के दौर में आप ऐसा स्टेटमेंट पास करेंगे कि ये मेरा चैनल है, मैंने अपने चैनल पे बनाया है, मैं किसी के घर नहीं गई। आपको घर जाना भी नहीं है, हम भी किसी के घर नहीं जाते हैं, राइट। बट हमारा वीडियो लोगों के घर घर चला जाता है, लोगों की डिवाइस में चला जाता है। और ये सारी कहानी मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, प्लस इनके सब्सक्राइबर्स अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि किसी के दुख में आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दुख हो रहा है, मे बी आपके मेंटल पीस खराब हो रहा है, बट इन लोगों को उससे डॉलर्स मिल रहे हैं, इनके घर के काम चल रहे हैं। तो अगर आपको अपने मेंटल पीस का बचाव करना है ना, तो आप इनको बिल्कुल बेशक देखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मत देखिए ताकि किसी का चैनल खराब हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, डिस्टर्ब ना होइए, इंटरटेन हो जाइए, बस इंटरटेन हो जाइए। क्यों 10 बार सोचने का कि इसने क्या किया, इसने वो किया होगा, ये ऐसी होगी वैसी की। अरे भाड़ में गया, ये लोग आपको दिखाई नहीं रहे हैं इसलिए कि इनको सिंपैथी दे के आप बार बार देखो इनका वीडियो, इनके डॉलर्स बने। इनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है। आप अगर बहुत पुराने इनके व्यूअर हैं, एक नेगेटिव कमेंट करके देख लो, या एक ऐसी बात बहुत डिसेंटली लिखना, लड़के नहीं, जिसे ये अग्री ना करे, और फिर देखिए ये आपके ही कमेंट को उठा के एक कंटेंट का वीडियो बना के उससे भी पैसा कमा लेंगे। ये है ब्लॉगर्स हमारे, सारे नहीं, बहुत सारी जो सिर्फ ड्रामा क्वीन है, जो एकता कपूर के सीरियल से इंस्पायर्ड है। तो अभी आने वाले टाइम में ये हमको दिखाने वाली हैं कि इनके मायके में क्या क्या हुआ। तो आपको एक बात बता दूं मैडम, दुनियादारी नाम की एक चीज़ होती है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, किन्हीं के साथ हमारे बड़े क्लोज, हम बड़े क्लोज होते हैं, किन्हीं के साथ हम क्लोज नहीं होते, किन्हीं से हम चिढ़ते हैं, लेकिन हम फिर भी सबसे रिश्ते निभाते हैं, राइट। लेकिन आप अब जो कर रही हैं ना, आपके अब के ये जो जितने भी वीडियो हैं, जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि हम अपना पास्ट
का बैगेज खोल के रखेंगे। पास्ट का बैगेज आपको सिर्फ नेगेटिविटी देगा और ज़्यादा नेगेटिविटी देगा, पॉजिटिविटी नहीं देगा। रियल लाइफ में भी आपको नेगेटिविटी देगा। जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके मायके से हैं, या जो आपके पिछले ससुराल से हैं, या अभी के ससुराल से हैं, जो रही सही थोड़ी सी इज्जत और प्यार होगा ना उनके दिल में, वो भी खत्म कर देंगे आपके ये वीडियोस। और आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर तो खराब कर रही हैं। तो दुनिया देख रही है कि आप डेली एक क्लैरिफिकेशन देती हैं, जस्टिफाई करती हैं खुद को, लोगों को बोलती हैं हमें जज मत करो, हमारे बच्चों को कुछ मत बोलो, हमारे घर वालों को कुछ मत बोलो। लेकिन बोल कौन रहा है सबसे ज्यादा? तो आप बोल रही हैं। बोल के फायदा किसे हो रहा है? सबसे ज्यादा बोल के फायदा आपको हो रहा है। सब्सक्राइबर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा, उनका चैनल नहीं है, दे नॉट मिंटिंग डॉलर्स, यू आर मिंटिंग डॉलर्स। तो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए और जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म का नाम मत खराब करिए। उन लोग सिर्फ 2 एपिसोड बनाते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि अरे हमें को हमारे हाथ लगा है ये इन्फ्लुएंसर, चल अभी अब तू 1 महीने का हम तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे। ना बाबा ना, 1 वीडियो बनाते, 2 वीडियो बनाते, कहानी खत्म, दूसरे पे स्विच करते हैं ताकि लोग इंस्पायर हो सके। लेकिन जिस तरह से आप लोग कहानियां बताते हैं, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 4 5 6 10 12 15 एपिसोड, लोग उस वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे इंटरटेन होने आते हैं। इसको क्रिएशन नहीं कहते जो आप कर रही हैं। यूट्यूब आपको क्रिएटर बुलाता है, उसकी रिस्पेक्ट करिए। यू आर अ क्रिएटर, क्रिएट समथिंग, कुछ तो क्रिएट करिए। ये क्या ड्रामा क्रिएट करके रखा है यार, बंद करो ये ड्रामा। नहीं देखेंगे लोग आपकी स्टोरी, ज़्यादा टाइम तक नहीं देखेंगे लोग आपकी स्टोरी। तो मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने कंटेंट के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप क्या दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, किसको इनवाइट कर रहे हैं लाइफ में, आप खुद जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे भी बहुत हेटर्स हैं, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिएक्शन देती हूँ तो मेरे हेटर्स बनेंगे। लेकिन मैं परेशान नहीं होती नहीं हूँ परेशान। बना लो जितने वीडियो बनाने में मेरे अगेंस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ हूँ, खुश हूँ, आराम से हूँ। लेकिन आप लोग जब अपना डेली ड्रामा दिखाते हैं तो वहाँ पे आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और आप लोग को बुरा लगता है। तो आप लोग सोच समझ के कुछ क्रिएट करिए, लोगों को कुछ सिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए। यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी आपने वीडियो डाउन किया उसके लिए आई अप्रिशिएट यू। एंड हाँ, बहुत ही जल्दी आप लोग को बता दूँ, अपने हस्बैंड के साथ आने वाली हैं। बहुत सारा जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन लेकर के ये बात करेंगी कि एक औरत का कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया, इनका पिछला पति आदमी नहीं कसाई था। ये सारी बातें डिस्कस करेंगी आने वाले वीडियो में, मैं आपको बता सकती हूँ। और ये अपने फैमिली को कुछ ना बोले आप, हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा है। बुरा टाइम आपने खुद इन्वाइट किया अपने पास का बैगेज खोल के, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। और रही बात की डिफेमेशन की, बिल्कुल आप कर रही हैं, अपने एक्स हस्बैंड की पूरी फैमिली को डिफेम कर रही हैं। अपने ससुराल वालों को डिफेम करने की अपने मायके वालों को डिफेम करने का प्लान आपका बन चुका है। उसके बाद मे भी स्विच होगा आपके नए ससुराल वाले, मतलब जो करंट ससुराल वाले हैं। तो आप जो कर रही हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। आप सोशल मीडिया पे हैं, याद रखिएगा, हर तरह का रिएक्शन आपको आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक रिएक्शन। आप एक स्ट्रीम करेंगी तो रिएक्शन लोगों के आएंगे। रिएक्शन देने वालों की कोई गलती नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को और आप लोगों के सब्सक्राइबर्स को क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय। इंट्रो कैसा था बताना। बाय। I can see